इस कहानी की शुरुआत में हम एक घर के अंदर एक अकेली लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम पैम होता है। पैम इस घर में अकेली ही रहती है। ये सुबह नींद से उठकर अपनी नॉर्मल डेली रूटीन्स को फॉलो कर रही थी, पर इसी वक्त इसको रेडियो पर यह खबर मिलती है कि बहुत जल्द एक बड़ा तूफान इसकी तरफ आने वाला है। इस खबर को पैम ज्यादा सीरियस नहीं लेती और यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर माउंटेन की तरफ निकल जाती है। बीच रास्ते में ये एक शॉप पर कॉफी भी लेती है। इस शॉप का ऑनर इसका दोस्त होता है जो कि इसको अकेले माउंटेन पर जाने से मना करता है, पर ये उसकी बात नहीं मानती। ये अकेले ही यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर आगे चली जाती है। अपनी गाड़ी में बैठकर ये सफर का पूरा लुत्फ उठा रही थी और फिर जल्द ही ये उस जगह तक भी पहुंच जाती है। यहाँ आकर ये देखती है कि यहाँ पहले से ही 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। पैम को यहाँ एक कपल दिखता है जो कि इसके पास आकर इसे बताते हैं कि हम 2 दिनों से हाइकिंग करके अब अपने घर जा रहे हैं। पैम इनसे अब दूसरी गाड़ी के बारे में पूछती है। अब ये दोनों पैम को बताते हैं कि हमें नहीं पता कि ये गाड़ी किसकी है। इसके बाद दोस्तों सुबह 6:50 पर पैम यहाँ से हाइकिंग करने के लिए निकल पड़ती है। अब जब ये ऊपर चढ़ रही होती है तो रास्ते में इसका पैर फिसल जाता है, जिससे नीचे गिरने लग जाती है और गिरते वक्त इसकी एक स्टिक टूट जाती है। अब ये इस टूटी हुई स्टिक को टेप से ठीक कर देती है और फिर एक बार फिर से ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ने लगती है यहाँ का मौसम खराब होने लगता है, मगर यहाँ भी ये इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती। ऊपर चढ़ते चढ़ते ये एक जगह पर आकर आराम करती है। यहाँ पर ये कॉफी भी पीती है जो कि इसने आते वक्त ली थी। दोस्तों अब ये देखती है कि यहाँ की हवाएं तेज हो चुकी हैं और वो तूफान भी अब इसी तरफ बढ़ रहा है। इसको अब ये पता चल चुका है कि इसका सफर बहुत कठिन होने वाला है, मगर फिर भी ये यहाँ से नीचे नहीं जाती और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। अब 10:52 पर जिस लोकेशन तक ये आई होती है वहाँ पर ये किसी के पैरों के निशान देखती है। ये पैरों के निशान देखने के बाद ये सीटी बजाना शुरू कर देती है, पर यहाँ पर इसको किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, जिससे ये समझ जाती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। फिर दोस्तों ये यहाँ से आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद इसका पैर एक गड्ढे में पड़ जाता है, जिससे ये उस गड्ढे में गिर जाती है। अब ये इस गड्ढे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, पर ये खुद को इस गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। इसी पल यहाँ पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इसने खुद को लगभग इस गड्ढे से अपने आप को बाहर निकाल ही लिया था, मगर बाहर निकलने से पहले ही ये इस गड्ढे में फिर से गिर जाती है और इस बार ये इसके अंदर ही बेहोश हो जाती है। फिर दोस्तों जब थोड़ी देर बाद इसको होश आता है तो ये एक बार फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस बार ये जोर जोर से चिल्लाने भी लगती है ताकि कोई इसकी आवाज सुन सके, मगर यहाँ आसपास इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। पैम को अब ये लगने लगता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। जिसके बाद यहाँ इसको कुछ ख्वाब आते हैं। ये इस ख्वाब में 2 छोटी बच्चियों को देखती है जिसकी फोटो इसके घर पर लगी थी। इस ख्वाब को देखने के बाद इसके अंदर एक अलग ही हिम्मत आ जाती है। ये इस बार अपना पूरा जोर लगाकर इस खड्डे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। काफी देर ट्राई करने के बाद फाइनली ये इस खड्डे से बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही ये इस गड्ढे से बाहर निकलती है ये सबसे पहले इस गड्ढे को भर देती है ताकि कोई और इस गड्ढे में ना गिरे। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ये यहाँ से आगे बढ़ने लगती है इसको ऊपर एक आदमी दिखता है जो कि बैठा हुआ था। ये अब जल्दी से उस आदमी के पास आ जाती है। पैम उससे कई सवाल पूछती है लेकिन वो इसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। पैम को लगता है कि ये यहाँ पर फंसा हुआ है, इसलिए वो सबसे पहले इसके जूते उतारती है और फिर इसके पैरों को रगड़ती है, क्योंकि दोस्तों इस आदमी के पैर बिल्कुल जम चुके थे। पैरों को रगड़ने के बाद ये उसे सॉक्स पहना देती है और फिर पैम के बैग में जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे ये उन सभी को इसे पहना देती है। दोस्तों पैम को इसका असली नाम नहीं पता था, इसलिए ये खुद से इसका नाम जॉन रख देती है। अब पैम इसको नीचे तक ले आना चाहती है, पर ये आदमी इसके साथ नहीं जाना चाहता। दरअसल दोस्तों इस भयंकर ठंड ने इस आदमी का दिमाग सुन्न कर दिया है। इसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन पैम इसको जैसे तैसे वहां से नीचे ले आने लगती है। काफी आगे आने के बाद पैम देखती है कि वो आदमी इसके पीछे नहीं है। जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। पर दोस्तों जब ये उसके पास जाती है तो ये देखती है कि वो एक पहाड़ नहीं था बल्कि वो एक पत्थर था। नीचे गिरने के बाद इस आदमी के पैर पर बहुत गहरी चोट आ चुकी है, जिससे इसको काफी दर्द हो रहा होता है। फिर पैम इसको एक जगह पर बैठा देती है। ये आदमी यहाँ पर बैठकर बर्फ खाने लग जाता है। पैम इसको बर्फ खाने से मना करती है क्योंकि इसे खाकर ये और भी ज्यादा बीमार हो सकता है। काफी देर पैदल चलने के बाद जॉन का पैर फिसल जाता है और वो यहाँ से नीचे गिरने लग जाता है। इसके साथ साथ पैम भी नीचे गिरने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत थक चुके हैं और इनसे अब उठा भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी पैम इसको हौसला देती है और वो कहती है कि हम जल्दी नीचे तक पहुंच जाएंगे। पर दोस्तों ये आदमी उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाह रहा था, बल्कि ये तो यहाँ इसे बहुत उल्टा सीधा बोलता है। दरअसल दोस्तों ये आदमी ऊपर मरने के लिए गया था
पर पैम ने सही वक्त पर पहुंचकर इसकी जान बचा ली। अब पैम इसे यहाँ पर खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स देती है और इसे कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब बहुत जल्दी रात होने वाली है और अगर रात होने से पहले हम दोनों यहाँ से नहीं निकले तो हम दोनों ठंड से मारे जाएंगे। अब दोस्तों फिर से ये दोनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद इनके सामने एक नदी आ जाती है। इन दोनों ने यहाँ से इस नदी को एक लकड़ी के ऊपर बैठकर पार करना है। सबसे पहले पैम लकड़ी के ऊपर चढ़कर इस नदी को पार कर लेती है, मगर बाद में जब जॉन इसे पार करता है तो वो नदी में गिर जाता है। इस नदी का पानी जॉन को बहा कर ले जाता है। पैम ये सब देखकर बहुत चीखती चिल्लाती है क्योंकि दोस्तों जॉन इसके सामने ही नदी में बह गया और ये कुछ भी नहीं कर पाई। पैम अब अकेले ही यहाँ से आगे निकल जाती है, पर थोड़ा आगे जाते ही जॉन इसे मिल जाता है जो कि नदी के किनारे बेहोश हालत में पड़ा था। पैम इसके पास जाकर इसको उठाती है। कुछ ही पलों में जॉन को भी होश आ जाता है और फिर ये दोनों ही यहाँ से आगे चले जाते हैं। अब जैसे जैसे ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं, पैम जॉन को मोटिवेट करती रहती है। पैम इसको रास्ते में गाना गाने के लिए भी कहती है ताकि इसका ध्यान बटा रहे और ये लोग जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। इसी बीच पैम को एक बार फिर से अपने बच्चों का ख्वाब आता है। फिर आगे आते ही इनको रोड पर एक कार नजर आती है। ये लोग उस कार को देखकर रोड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग रोड तक पहुंचते वो कार यहाँ से चली जाती है। ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है, पर पैम इसे समझाती है कि अब डरने की बात नहीं है, हम लोग रोड तक आ चुके हैं और यहाँ से हमारी कार थोड़ी ही दूरी पर है। फिर दोस्तों ये यहाँ से पैदल चलकर अपनी कार तक पहुँच जाते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी तक पहुंचकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों ने इस सफर में बहुत कुछ झेला। जिसके बाद दोस्तों पैम अब अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने वाली होती है, जॉन पीछे से अपनी गाड़ी के अंदर चला जाता है और उसे स्टार्ट कर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर पैम को बहुत दुख होता है क्योंकि पैम ने उसकी जान बचाई थी और वो यहाँ इसे बिना बताए ही चला गया। यहाँ तक कि उसने इसको अपनी जान बचाने के बदले थैंक्स भी नहीं बोला। जिसके बाद हम देखते हैं कि पैम अपने घर आ जाती है और यहाँ आकर ये बहुत रोती है। इसके बाद जब ये सो जाती है तो रात को इसको एक सपना आता है। ये सपने में देखती है कि इसके घर की गैस लीक हो चुकी है जिससे इसका दम घुट रहा होता है। लेकिन जब ये अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है तो तब तक उन दोनों की दम घुटकर मौत हो चुकी थी। दरअसल दोस्तों ये कोई सपना नहीं होता। आज से 1 साल पहले कल के दिन ही इसकी बेटियों की डेथ हुई थी जिनको ये बचा नहीं पाई। इसलिए शायद दोस्तों यही रीजन था कि ये जॉन को मरने नहीं दे रही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पैम टीवी पर न्यूज देख रही थी जो कि उसी के बारे में होती है। दोस्तों यहाँ पर जॉन ने सबको बता दिया होता है कि कैसे पैम ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। थोड़ी देर बाद इसके घर पर एक न्यूज रिपोर्टर आता है, पर पैम इसको कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं देती। ये तो बस जॉन के बारे में जानना चाहती है कि वो आदमी कौन है और वो क्यों मरना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब ये कॉफी शॉप में जाती है तो वहाँ पर जॉन पहले से ही था। जॉन इसे वो कपड़े लौटा देता है जो कि पैम ने इसको पहनाए थे। अब जॉन इसको अपने बारे में सब कुछ बताता है। ये बताता है कि आज से 1 साल पहले जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करता था वो इन्हीं बर्फीले पहाड़ों में कहीं गुम हो गई थी जिसे मैं नहीं बचा पाया और ना ही उस लड़की का आज तक कुछ पता चल पाया। अब पैम भी इसको अपने बारे में सब कुछ बताती है और ये उसे ये भी बताती है कि जब ये उस दिन हाइकिंग पर गई तो इसने वहाँ पर एक कार देखी जिसके मालिक के बारे में उन कपल्स को भी कुछ पता नहीं था, इसीलिए मैं वहां से ऊपर गई। हालांकि मुझे ये पता था कि उस दिन तूफान आने वाला है, लेकिन मुझे उस दिन किसी की जान बचानी थी क्योंकि 1 साल पहले मैं अपने बच्चों की जान नहीं बचा पाई। अब दोस्तों ये आदमी इसको थैंक्स बोलता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि पैम ने 4 बच्चों को गोद लिया और फिर 67 साल की उम्र में इसने अपनी जगह को छोड़कर एक पेट्रोल वॉलंटियर बनकर काम किया और बाद में भी इसने कई लोगों की जान बचाई। जिसके बाद दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।